पढ़ते हैं, द डेंसिटी ऑफ द कॉपर इज इतना एंड इट्स एटॉमिक मास इज इतना, ईच कॉपर एटम प्रोवाइड्स वन फ्री इलेक्ट्रॉन। सो वन एटम ये कंट्रीब्यूट कर रहा है वन इलेक्ट्रॉन। अगर एक एटम होगा तो एक इलेक्ट्रॉन वो कंट्रीब्यूट करेगा, कॉपर का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब किसका यूनिट है? वॉल्यूम का। मतलब आपको पता करना है एक मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स होंगे, क्योंकि हर एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एटम्स पर वी, वी मतलब वॉल्यूम, और वी का वैल्यू 1 लिया जाएगा। एक मीटर क्यूब के अंदर कितने एटम्स है वो बस पता चल गया तो हमारा काम हो गया। अच्छा, उसने दिया है एटॉमिक मास 63.5 U। सो एटॉमिक मास यानी एक एटम का मास, एटॉमिक मास की वैल्यू दिया है 63.5 एटॉमिक मास यूनिट, उसको हम ग्राम ले लेंगे तो आंसर हो जाएगा 63.5 इंटू 10 पावर -3 किलोग्राम। ये उसका एक एटम का मास है, आप उसको मोलर मास भी ले सकते हैं। ठीक है, एक एटम इतना मास वाला है। अगर हमको ये पता चल जाए कि एक मीटर क्यूब में कितने एटम्स है तो हमारा काम हो गया। हमको क्या पता करना है? हमको पता करना है एक मीटर क्यूब का ऐसा डब्बा बना दो, इस डब्बे के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस डब्बे के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये डब्बे का वॉल्यूम कितना है? 1 मीटर क्यूब। यानी अगर हमको ये पता चल जाए कि इस पूरे डब्बे का मास कितना है, टोटल मास, तो क्या मास के थ्रू हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ध्यान देते हैं, अगर ये एक एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास दिया होता है और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया तो ये क्या बन गया? एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस होता है ना, ये है AMU में। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं 63.5 इंटू 10 पावर -3 किलोग्राम, तो ये हो जाएगा मोलार मास, बराबर। और मोलार मास मतलब क्या? एक मोल का मास। एक मोल अगर होता तो इतना उसका मास होता। मैं सही लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, है ना? अरे ऐसे ही लिखते ना मोलार मास को। एक एटम का मास है 63.5, तो एक मोल का मास कितना होगा? 63.5। जैसे क्लोरीन के एक मोल का मास होता है 35.5 ग्राम एक मोल का, और एक एटम का होता है 35.5 एटॉमिक मास यूनिट AMU। ठीक है, वापस आते हैं। अगर एक मोल होता, अगर कॉपर का एक मोल होता तो इतना मास होता। अगर एक मोल होता तो इतना मास होता, और एक मोल होता तो कितने नंबर ऑफ एटम्स होते? कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? यानी अगर 63.5 इंटू 10 पावर -3 किलोग्राम का कॉपर लिया गया तो कितने एटम्स हैं? 6.023 इंटू 10 पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स है। हमको पता करना है नंबर ऑफ एटम्स, लेकिन किसके अंदर? यूनिट वॉल्यूम के अंदर। यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो सिर्फ इतना करना है, ये यूनिट वॉल्यूम की जगह मास लेकर आ जाए। ये हमारा डब्बा है, इसका वॉल्यूम कितना? 1 मीटर क्यूब। इसका मास कितना होगा पता करना है। फॉर्मूला यूज करेंगे डेंसिटी का। डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है इस बॉक्स का? 1। डेंसिटी कॉपर की कांस्टेंट होगी, कितनी है वो? D ले लेते हैं, तो कैपिटल M इज इक्वल टू D हो जाएगा फॉर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर यूनिट वॉल्यूम लिया जाए तो उसके अंदर डेंसिटी के बराबर मास आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन में दोबारा लिखता हूं, क्या है एक्सप्रेशन? 63.5 इंटू 10 पावर -3 होता तो 6 इंटू 10 पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स होते, और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते। ठीक है, लेकिन है कितना मास वहां बॉक्स में? D के बराबर। और D अगर होता तो मान लीजिए नंबर ऑफ एटम्स होते x, और जितने एटम होते उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते। इसलिए हम पता करेंगे x क्या होगा? x इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा x? D इंटू 6 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाय 63.5, करेक्ट। डेंसिटी कितनी है? 9 इंटू 10 पावर 3,
9 इंटू 10 पावर 3 इंटू 6 इंटू 10 पावर 23 अपॉन 63.5 इंटू 10 पावर -3 है ना, इंटू 10 पावर -3। So 6 9s are 54 divided by 63.5 into 10 power -3 ऊपर गया प्लस 3 23 प्लस 6 10 पावर 23 into 10 पावर 6 ये आ जाएगा 10 पावर 29 और ये नियरली इक्वल टू 1 नियरली इक्वल टू भी नहीं 1 से काफी ज्यादा कम। जी क्या बोले आप, मैं सुना नहीं। 1/635 है जी। अच्छा उसको 1.6 बोल रहे क्या आप ऊपर ले जाके। वैसे हमारा शायद आंसर आ गया 10 पावर 29। ये डेसिमल जो भी आएगा 5 से बड़ा आएगा। 7 9 जा ले लीजिए, 7 8 जा कितना 4 बचा ना, 7 6 जा 0.86 और ये 5 से बड़ा है, इसका मतलब एज इट इज रहेगा। तो आंसर आना चाहिए 10 पावर 29। क्वेश्चन समझाइए।